ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एज इट इज, फोर्थ चैप्टर, चौथा अध्याय चल रहा है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और इसके श्लोक संख्या 14 नंबर पे कर लिए थे चर्चा, और 15 नंबर पे भी चर्चा हो चुका था, कल किए थे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्वतरम कृतम यानी पूर्व में जैसे महान भक्तों ने किया है, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं वैसे ही कार्य करो अर्जुन। नया कुछ तो मैं तुमको सिखा नहीं रहा हूँ। स एवायं मया त्यद्य योगः प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। स एवायं मया त्यद्य, वही पुरातन, योगः प्रोक्ता पुरातन, वही पुरातन ज्ञान अर्जुन मैं तुमको फिर से सिखा रहा हूँ, जो विवस्वान सूर्य के देवता को बताया था। कब बताया था सूर्य के देवता को? कुछ 12 करोड़ साल पहले। कितने करोड़ साल पहले? 12 करोड़ साल। 12 करोड़ साल जानते हैं? यानी 1200 लाख साल पहले। 1200 लाख मतलब जानते हैं? 1 लाख में 1000 वर्ष होते हैं ना। 1000 होते हैं, कितने होते हैं? नहीं, 100,000। 100,000 में 1 लाख बनता है, और 100 लाख में 1 करोड़। तो 12 करोड़ साल पहले भगवान कृष्ण विवस्वान सूर्य के देवता को जो ज्ञान दिए थे, और उनके भी पूर्व खरबों अरबों खरबों वर्षों पूर्व ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिए थे, और भी बीच में बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिए भगवान। बोल रहे हैं वही, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया चीज नहीं है, वही चीज दे रहा हूँ अर्जुन। लेकिन तुमको वो सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा वो आगे श्लोक में बताएंगे, गुरु के पास जा करके। और उसी को तुम अगर पूरा उसी को कर लोगे, अगर कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं, तो तुमको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मुमुक्ष भी। क्योंकि पहले भी मुमुक्षु लोग यानी जो मुक्ति को प्राप्त किए हैं, एवं ज्ञातवा कृतम कर्म, इस प्रकार से जान करके इस ज्ञान को। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे भगवान? ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, पूरे भगवत गीता में। और इस ज्ञान का जो अंतिम बिंदु है, चरम सीमा, वो जाकर के भगवान 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में और 18वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में भी बोलते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेना, भगवान का हमेशा हमेशा सदैव चिंतन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान ने जो बोला है भगवान का कथा का को सुनना, यही है ज्ञान, असली ज्ञान। तो इस असली ज्ञान को प्राप्त करके पूर्व में सभी जो मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति थे, वो लोग इसको अभ्यास किए, इसको प्रैक्टिस किए, इसका पालन किए, और मुक्ति को प्राप्त कर लिए, इस भौतिक जगत से बंधन से मुक्त हो गए। तो अगर तुम भी उसी प्रकार से करोगे तो तुम भी उसको प्राप्त कर लोगे। इसलिए हमको कुछ नया चीज नहीं करने का आवश्यकता है। एक्चुअली में अगर कोई भक्त बड़े सीरियसली गंभीरता के साथ जो प्रभुपाद जी दिए हैं उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग इज रिक्वायर्ड टू ऐड एंड नथिंग इज रिक्वायर्ड टू सब्ट्रैक्ट। अब प्रभुपाद जी भी इसीलिए, प्रभुपाद जी भी खुद का नहीं दिए कुछ भी। प्रभुपाद जी भगवत गीता लिखे, व्याख्या दिए, तो उसको क्या लिखे? भगवत गीता एज इट इज। आई हैव नॉट एडल्टरेटेड,
जब प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार प्रसार किए, और विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन 10-11 ईयर्स, प्रभुपाद जी बड़े ही सफलतापूर्वक कृष्ण भक्ति का प्रचार कर लिए, और कई लाखों की संख्या में लोग भक्त बनने लग गए। तो कई लोग जाके प्रभुपाद जी को जो है प्रशंसा करते थे, बोलते थे, स्वामी जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आप कितने महान हैं, कितना आपने वो कार्य किया है। तो वो तो सच बात है, प्रभुपाद जी ने जो कर दिखाया वो तो सच में महानता है, शुद्धता है, इस कारण हो पाए। ये प्रभुपाद जी कभी खुद को क्रेडिट नहीं देते थे। वो सारा क्रेडिट अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु और अपने शिष्यों को भी देते थे क्रेडिट। लेकिन प्रभुपाद जी एक बार बोले कि माई ओनली क्रेडिट इज दैट आई हैव नॉट एडल्टरेटेड द मैसेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान का जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसको मैंने परिवर्तित नहीं किया है। अगर मेरा कुछ क्रेडिट यानी मेरा कुछ योगदान आप लोग देना चाहते हैं, तो आप यही दे सकते हैं कि मैं जो संदेश था एज इट इज यथारूप उसको मैं प्रस्तुत कर दिया, दैट्स ऑल, दिस इज द ओनली क्रेडिट आई हैव गॉट, दिस इज माय ओनली क्रेडिट। और प्रभुपाद जी बोले दैट इज व्हाई आई एम सक्सेसफुल, इसीलिए मैं सफल हुआ हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ना तो अपने मन से कुछ जोड़ा मैंने, और ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट किया इस ज्ञान को, इसलिए मैं सफल हो गया, और कई लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिए। तो आप भी ऐसे ही करो। इसलिए आप भी इस प्रकार से बिना चेंज किए जो मैसेज दिया जा रहा है, जो सिस्टम बनाया जा रहा है, उसको पालन करिए खुद भी, और अन्य लोगों को भी इसमें जोड़िए। तो जो पहले भी वर्क किया, आज भी वर्क कर रहा है, और बाद में भी करेगा, क्योंकि ये विज्ञान है। भगवत गीता का नॉलेज क्या है? ये विज्ञान है, ये साइंटिफिक। भगवान बोलते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष वाग्मयम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, राजगुह्यम है, और ये विज्ञान भी है। ज्ञान विज्ञान सहितम तत्ते प्रवेक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान 7th चैप्टर में भी इसके बारे में बोलते हैं। तो नथिंग इज रिक्वायर्ड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, एज इट इज पालन करने वाले। जैसे विज्ञान होता है, कोई नियम होते हैं विज्ञान के, तो जो हजारों साल पहले जो लॉज थे, नियम थे विज्ञान के, वो तब भी वर्क करते थे, आज भी वर्क करते हैं, हमें आगे भी वर्क करेंगे। हाँ। हाँ, तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। तो यहाँ पे भगवान वही चीज बोल रहे हैं कि पूर्व कृतम कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्व है पूर्व तरम कृतम, कि all the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. आज हम लोग कई महान आचार्यों को देखते हैं, महान शुद्ध भक्त हैं, और जो सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और कर चुके हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जिस प्रकार से भक्ति किया, उनके पद चिन्हों में जस्ट पालन करना है, जस्ट उनको फॉलो करना है। जैसे उन्होंने किया है, प्रभुपाद जी को समर्पण करके प्रभुपाद जी के जो नियम कानून दिए गए, यानी सुबह उठ करके जप करना, मंगला आरती करना, जप करना, और भागवत कथा सुनना, और अपने अपने स्थिति अनुसार सेवा अर्पण करना, प्रचार के कार्य में सहयोग देना, ये अगर कोई पूरा जीवन करता है, तो उसी परफेक्शन को, वैसी सिद्धि को कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसे प्रभुपाद जी के महान शिष्यों को कोई जब पूछता है कि महाराज आपने पूरा जीवन इस प्रकार से किया, और इतने महान पदवी को, स्थिति को आप प्राप्त किए, तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? कि आपके आध्यात्मिक जीवन में सफलता का क्या रहस्य है? महाराज बोलते कोई रहस्य नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, वी जस्ट फॉलोड व्हाट प्रभुपाद टोल्ड अस टू डू, व्हाट प्रभुपाद टोल्ड अस टू फॉलो, वी जस्ट फॉलोड इट थ्रू आउट अवर लाइफ, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, एंड इट इज अवेलेबल टू एवरी वन ऑफ अस। ये सबके लिए आप भी उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यू जस्ट फॉलो व्हाट प्रभुपाद डिड, व्हाट प्रभुपाद टोल्ड अस टू फॉलो, तो उसको फॉलो करिए। प्रभुपाद जी बोले कि आप सुबह उठ करके मंगला आरती करिए, आप हरि नाम जप करिए, आप गुरु पूजा अटेंड करिए, भागवतम क्लास सुनिए, और फिर सेवा करिए, और फिर गीता क्लास सुनिए, और इस प्रकार से अपने जीवन यापन करिए। वेरी सिंपल। न केवल ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए बल्कि गृहस्थ के लिए भी यही। कोई भी गृहस्थ भक्त है, अगर वो इस प्रकार के मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो कर लेता है, तो वो कालांतर में कुछ महीने, कुछ साल करने के बाद धीरे धीरे अब खुद ही महसूस कर सकता है कि वो प्रगति कर रहा है शुद्ध भक्ति की तरफ, और एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही कैन ऑल्सो अटेन टू द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बड़ा स्पष्ट ये बता रहे हैं।
हमको पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ ये करना पड़ेगा, करना चाहिए। भगवान यहाँ पे इसलिए आदेश दे रहे हैं अर्जुन को, यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी फॉलोइंग इन देयर फुट स्टेप्स। तो इस प्रकार से करने के लिए वन बोल। अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. भगवान बोल रहे हैं कि when the intelligent किम अकर्मेति, क्या कर्म करना चाहिए, क्या वास्तविक कर्म है और क्या अकर्म है, यानी नहीं करना चाहिए, करने योग्य नहीं, इसके बारे में कवियो अपि अत्र मोहिता। कवि मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग। कवि का मतलब होता है बड़े बुद्धिमान लोग। कवि, ब्रह्मा जी का भी एक नाम है कवि। तो अपि अत्र मोहिता, वो लोग भी इस विषय वस्तु पे मोहित हैं या बिविल्डर्ड है। वो भी पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म के जो विषय, जो वस्तुएं हैं, क्या करना चाहिए, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है और व्यक्ति के अनुसार भी परिवर्तित होता रहता है, लेकिन उसके पीछे के जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो सेम रहते हैं। तो अगर वो प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को जो नहीं जानता है, तो निश्चित रूप में भ्रमित हो ही जाएगा, वो सफल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट होता है, जो लोग विद्यार्थी होंगे, स्पेशली 9th 10th 11th 12th के होंगे, तो लोग बड़ी आसानी समझ तो पाएंगे, या जो पढ़ के निकल चुके हैं तो वो भी जान पाएंगे, किसी न किसी प्रकार के एग्जाम अगर दिए हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में प्रश्न आता है। हाँ, तो कुछ विद्यार्थी होते हैं, वो लोग बस प्रश्न तैयार करके जाते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न है, और बहुत अच्छे सॉल्व करते हैं और प्रश्न के उत्तर को याद करके जाते हैं। मैथ्स, स्पेशली मैथ्स है, फिजिक्स है, साइंस है, तो प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार से सॉल्व किया गया उस वो रट के जाते हैं। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न का रूपरेखा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें वो बाहरी रूप से वैसे ही दिखता है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके टीचर डाल देता है, जिसमें उसी प्रकार से, उसी पैटर्न से उत्तर अगर कोई निकालेगा तो गलत आंसर पे जाएगा। और वो विद्यार्थी ऊपर ऊपर से बस जो आंसर होता है, उत्तर होता है, वो प्रैक्टिस करके जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पीछे जो सोल्यूशन है, जो उसका लॉज है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फॉर्मूले क्यों यूज किए गए हैं, उसके बारे में उतना गहराई से वो समझता नहीं है। तो इसलिए जब एग्जाम में जाता है, सॉल्व करके आ जाता है, बोलता है अच्छा गया। माँ बाप पूछते हैं कैसा गया पेपर, बोला सब कर दिया। और कैसे किया, ऐसे ही किया, ऊपर बाहरी बाहरी से जो रट के गया था वो सॉल्व करके आ जाता है। और फिर बाद में जब एग्जाम सीट आती है तो बोलता है ये भी गलत, वो भी गलत, सब गलत, 0 मार्क्स आ जाते हैं। तो खुद भी हैरान हो जाता है, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं तो 100 में से 80 नंबर का, 90 नंबर का क्वेश्चन करके आया था, और ये मेरे को टीचर ने 10-15 नंबर ही दिए, तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्यों हो गया? क्योंकि वास्तव में वो जो सोल्यूशन है, या उत्तर है, उसके प्रिंसिपल्स के फॉर्मूले को समझा नहीं वो, केवल ऊपर से ही एक्शन कर को रट के चला गया। उसी प्रकार से जो व्यक्ति बाहरी रूप से केवल रिचुअल करते हैं, धर्म का हो या कोई भी पुण्य कर्म, कुछ भी करते हैं, और धर्म के पीछे सिद्धांत को नहीं जानते हैं, क्यों किया जा रहा है, कैसे क्यों करना चाहिए, क्या इसके पीछे तत्व है, और इससे क्या प्राप्त करना है, साधन साध्य के बारे में जो तत्व विभ्रमा, हाँ, ये भी एक अनर्थ भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, इस तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो फिर फंस जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। लेकिन जो सिद्धांतों को जानते हैं, तत्व को जानते हैं, तो वो फिर कर्म और अकर्म के चक्कर में नहीं फंसते हैं। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में, अर्जुन हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो इस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन प्रिंसिपल को नहीं जान रहे हैं, धर्म। अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध करना, अपने रिलेटिव्स लोग को मारना, ये अधर्म कर रहा हूं मैं। लेकिन वास्तव में अर्जुन के द्वारा वहां पे अपने रिलेटिव्स लोगों को वध करना, मारना, वो सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन सोचता है, अर्जुन बोल रहे थे कि पापम एवाश्रयेद अस्मान हत्वा आततायी न, कि इन आततायी लोगों को, ये जो मेरे रिलेटिव हैं, हालांकि ये लोग आततायी बन चुके हैं, इन्होंने गलत किया, लेकिन इनको फिर भी मारना, क्योंकि स्वजन है मेरे। हाँ, स्वजन ही अथवा महानुभावन।
हाँ, अपने ये स्वजन लोग हैं, दृष्टवा स्वजनम एवं कृष्ण। तो ये स्वजन होने कारण इनको फिर भी मारना ये पाप लगेगा मुझे, अर्जुन बोल रहे हैं, हमको लगेगा, यानी मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा, क्योंकि आप मुझे प्रेरित कर रहे हो। भगवान को भी उस पाप के भागीदारी में डाल दिया था अर्जुन। लेकिन भगवान जब उत्तर देना चालू किए तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसे युद्धों को ना करना, यानी अगर तुम द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को नहीं मारते हो तो उसके ना मारने के कारण तुमको पाप लगेगा। तो देखिए यहीं पे एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे क्या कर्म है, कर्म को अर्जुन अकर्म विकर्म समझ रहा है, और जो विकर्म है उसको कर्म समझ रहा है। क्योंकि उसका पीछे सिद्धांत नहीं पता है अर्जुन को कि धर्म या कर्म का मतलब क्या होता है। धर्म या कर्म कर्तव्य का मतलब है अपने अपने बारे में वास्तविक जानकारी होना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, ये सब कृष्ण के अंश हैं, जब कृष्ण आदेश दे रहे हैं तो उससे बड़ा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। इस बात में फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, तत्वों के साथ ज्ञान नहीं था, इसलिए अर्जुन भ्रमित हो गए। और आज भी संसार में होता है, लोग तथाकथित धर्म का पालन करते हैं और फिर भगवान के प्रति समर्पण की बात आती है तो फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये कर्म किम कर्म, कर्म कर्म क्या है और कर्म क्या नहीं है, यानी क्या करने योग्य कार्य है, क्या नहीं करने योग्य कार्य है। इसके लिए बहुत ही ये गुह्यतम विषय वस्तु है, और बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसमें मोहित होते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, तत्ते कर्म प्रवेक्ष्यामि, कि क्या कर्म कैसे करना चाहिए वो मैं तुमको अर्जुन बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि, प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, यानी पूरी तरह से अर्जुन मैं तुमको स्पष्ट रूप में बता दूंगा। उस प्रकार से जब तुम करोगे, उसको जान करके मोक्ष से अशुभात, तुम जो है मुक्ति को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकोगे।